दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी भर्ती के पैटर्न को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए 4200 प्लस 22,000 को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए सुपर टीईटी के बारे में, इसके अलावा सरकारी नौकरियों में संविदा भर्ती लागू हो जाने से आक्रोश के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप टीजीटी पीजीटी 2022 की प्रिपरेशन करें तो आप सभी के लिए बेस्ट बुक आ चुकी है चक्षु प्रकाशन के लिए। टीजीटी हिंदी, कला, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान सभी विषयों की अलग अलग आपको अध्यायवार बुक मिलती हैं, क्योंकि आपकी तैयारी करने के लिए अभी आपके पास अच्छा समय है। अगर आप सही मायनों में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पहले चैप्टर वाइज बुक्स के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए, और ये बुक्स आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद है, जिसमें आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही आप सभी के सॉल्व पेपर्स भी रखे गए हैं, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते हैं, और अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन बुक्स के अंदर आप सभी को 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। सभी क्वेश्चन की आपको व्याख्या, साथ ही आपको उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। तो देर किस बात की, इन बुक्स को अभी परचेज करें अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, या फिर अपने ऑफलाइन मार्केट से। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है गवर्नमेंट जॉब को लेकर। हर एक भर्ती को लेकर हर एक अभ्यर्थी अपनी प्रिपरेशन करता है। हर अभ्यर्थी का एक टारगेट होता है कि उसको वहाँ पे एक सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन जब वो काफ़ी लंबे समय से सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे होते हैं और सडनली सरकार के माध्यम से नियम चेंज कर दिए जाते हैं और सरकारी नौकरियों के अंदर संविदा लागू कर दी जाती है, तो इससे नुकसान होता है। कल एक अभ्यर्थी ने तो ये भी कमेंट करके पूछा कि सर संविदा भर्ती होती क्या है। असल में संविदा भर्ती होती है कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आप सभी को रखना। मान लीजिए कि मकान बनने के लिए आप किसी को ठेका देते हैं कि भाई हम आपको ठेका देंगे, जितने दिन आप मकान बना लेंगे, या फिर एक निश्चित समय सीमा होगी, जब तक मकान बन जाएगा तब तक आपको पैसा मिलेगा, उसके बाद आप जानो आपका काम जाने। सेम अगर बात की संविदा पे देखने के लिए मिलता है, एक कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करा लिया जाता है कि आपको 4 साल के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे, इतने आपके सेवानिवृत्त होने पर समय पैसे मिलेंगे, और उसके बाद में फिर आप चाहे जो करें वो सिर्फ आपको 4 साल तक ही सीमित देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब ये सरकारी नौकरियों में नाम आते हैं संविदा भर्ती को लेकर, तो छात्रों को बड़ा झटका लगता है। ऐसा ही कुछ आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। आप जानते हैं कि देश भर के अंदर अग्निपथ का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अग्निपथ क्या है आप जानते हैं, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात कीजिए सेना भर्ती के अंदर 4 साल में आप सभी को यहाँ से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। 4 साल के बाद में आपको यहाँ से सेवानिवृत्त के तौर पे 12 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, लेकिन इसको लेकर छात्रों में काफ़ी नाराज़गी है। इसी को लेकर छात्रों के माध्यम से लगातार इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर बात की जाए 14 राज्यों के अंदर 14 ट्रेन जला दी गई हैं, एक यहाँ से आपको मौत भी देखने के लिए मिली है, 234 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, तो 340 का जो संचालन है वो प्रभावित हुआ है। उसी को लेकर नीचे देखने के लिए मिलेगा कि यूपी समेत 14 जिलों के अंदर प्रदेश भर में बसें फूकी गई हैं, और भी पत्थरबाजी जैसे मामले देखने के लिए मिले हैं। अगर बात की जाए सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर आज देश भर के 14 राज्यों के अंदर जा चुकी है। 10 राज्यों में हिंसा प्रदर्शन के बाद में शुक्रवार को उड़ीसा, तेलंगाना, असम और बंगाल में भी प्रदर्शन सड़कों पर उतर आए। विरोध को लेकर तीसरे दिन बिहार में 12 समेत अगर बात की जाए तो 14 ट्रेनों को फूंक दिया गया, जो कि पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि इससे कहने की नुकसान आप लोगों को ही देखने के लिए मिलेगा। अगर धरना प्रदर्शन जितना शांतिपूर्ण होगा उतना बेनिफिट होगा। सरकार की योजना पूरे तरीके से गलत है, लेकिन अगर बात की जाए छात्रों के माध्यम से किए जाने वाले धरना प्रदर्शन, इसके अंदर तरीका भी पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार इस बात को तभी यहाँ से सुनेगी जब जितना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखा जाएगा। जैसे कि किसान आंदोलन, सरकार ने पूरा कोशिश की किसान आंदोलन को ख़त्म करने की, लेकिन उसकी शांति जो थी वो 1.5 साल के बाद इतनी तेज़ी से बोली कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। सेम कुछ यहाँ पे छात्रों को करने की भी आवश्यकता है। फिलहाल मामला आप सभी के सामने है, लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। इसको लेकर कहीं पर ट्रेन, कहीं पर बस, तो कहीं पर अगर बात की जाए पत्थरबाजी जैसे मामले भी देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका नाम है 51,000 सुपर टीईटी। पदों की संख्या कितनी होगी इसको लेकर तो फैसला सरकार को करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर सरकार के माध्यम से डाटा मांगा जा रहा है, लेकिन उसी डाटा को लेकर छात्रों के माध्यम से हर एक जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, जिससे कि आगामी समय के अंदर जो सुपर टीईटी की परीक्षा है उसको जल्द देखने के लिए मिले। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में अब यहाँ से उम्मीदें बन रही हैं कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उसी के संबंध में
आए दिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों के माध्यम से यहाँ से जो ज्ञापन है वो सौंपे जा रहे हैं। यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद पर जाकर कहीं ना कहीं जो ज्ञापन है वो देखने के लिए मिला, जहां पे अगर बात की जाए उप सचिव ने बताया कि समस्त जिलों से जो आंकड़ा है वो उनके पास आ चुका है। आंकड़े के अंदर जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिली कि आंकड़ा मिलते ही शासन को भेज दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती से संबंधित अगर बात की जाए जो आंकड़ा है वो मांगा जा रहा है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने ये बात कही है कि यहाँ पे शिक्षक भर्ती संबंधित ही आपका जो आंकड़ा है मांगा जा रहा है। अलग अलग अधिकारियों से छात्रों के माध्यम से मुलाकात की जा रही है। कभी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज जाते हैं तो कभी SCRT लखनऊ भी अभ्यर्थी चले जाते हैं अपने ज्ञापनों को सौंपने के लिए, और वहाँ से एक ही जानकारी मिलती है कि जो डाटा निकाला जा रहा है वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए ही है। नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पर उनके माध्यम से यही बताया गया कि 16,200 पद जो आप सभी के विज्ञापित होने थे, मतलब 17,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, वो शिक्षा मित्रों के पद होने की वजह से उसको प्रकाशित नहीं किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सरकार के माध्यम से रिपोर्ट मांगी जा रही है, जिसके अंदर लाखों लाख पद खाली होने का दावा छात्रों के माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि कई समाचार पत्रों के माध्यम से और कई जिलों के माध्यम से ऐसी भी जानकारी निकली थी कि उत्तर प्रदेश के लगभग 2 से 3 जिलों के अंदर ही पदों की संख्या 20,000 के आसपास चली गई है। तो जब 75 जिलों का डाटा मंगवाया जाएगा और पदों की संख्या अगर 3,000 भी पर जिले में आपको देखने के लिए मिलेगी, तो 2,10,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो आप सभी को देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन ये तभी जारी होगा जब सरकार का विज्ञापन जारी किया जाएगा और बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से एक पत्र जारी करके शासन को भेजा जाएगा कि हमारे पास इतने छात्र शिक्षक का अनुपात है जो कि शिक्षकों के रूप में है। हालांकि छात्रों ने पूरी कोशिश की है कि इस बार शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल न किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो 1,47,000 जो शिक्षा मित्र होंगे वो वैसे ही यहाँ से बाहर होंगे, मतलब कि शिक्षा मित्र छात्र अनुपात से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पदों की संख्या आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली TGT PGT भर्ती को लेकर। इसके अलावा अगर बात की 4,222,000 पदों के बारे में, पहले हम बात कर लेते हैं पैटर्न को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि TGT PGT परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय तक तैयारी करते रहते हैं, और सडनली जब वो परीक्षा देने जाते हैं तब उनको पता चलता है कि पेपर का पैटर्न काफ़ी टफ हो चुका है। टफ होने की वजह आप सभी को बता दें, अगर आप लोगों में से पिछली बार परीक्षा जिन छात्रों ने दी थी उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे और इस समय पे अगर आपने दोबारा परीक्षा 2021 के अंदर दी थी, तो आपको 2 चीज़ें देखने के लिए मिली कि चयन बोर्ड के माध्यम से इस बार 2021 में जो आपका पेपर का पैटर्न बनाया गया था उसमें काफ़ी कुछ बदलाव कर दिया गया था। सबसे बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला था क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर, कि क्वेश्चनों को घुमा घुमा कर पूछा गया था। इसके अलावा जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर अगर जाते हैं बायोलॉजी के अंदर या फिर साइंस के अंदर, तो वहाँ पे आप सभी के न्यूमेरिकल्स देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिले थे, है ना। मतलब चयन बोर्ड के माध्यम से परीक्षा के पैटर्न में कुछ इस प्रकार के बदलाव किए गए थे, जिससे कि एक लाइन के अंदर आप क्वेश्चन को पढ़कर 4 ऑप्शनों को देखकर आंसर ना दे सकें। इसको कहा जाता है क्वेश्चनों को पूरे तरीके से घुमा देना, भाषा में मतलब कि उसकी लैंग्वेज में बदलाव कर देना। आमतौर पर 4 ऑप्शनों को पढ़ने के बाद अभ्यर्थी आंसर तो दे देते हैं, लेकिन चयन बोर्ड के माध्यम से 2021 में जो परीक्षा का पैटर्न देखने के लिए मिला था उसमें कई अलग अलग तरीके के बदलाव आपको देखने के लिए मिले थे अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर। तो ऐसे अभ्यर्थी जो TGT PGT की भर्ती के ज़्यादा पुराने पेपर्स लगाए हैं उनको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि पहले आप 2021 के पेपर को देखें, 2021 के पेपर को देखने के बाद में उनकी भाषा को समझें और उसके बाद अपने आप को यहाँ पे देखें कि आप कहाँ तक और कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप चयन बोर्ड की भाषा को समझ पा रहे हैं तो उससे मिलते जुलते क्वेश्चन बनाकर ही आप सभी प्रिपरेशन करें, क्योंकि किसी के भरोसे बैठने से आपको ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलेगा। चयन बोर्ड के माध्यम से पिछली बार जो 2021 की परीक्षा हुई थी उसके पैटर्न में काफ़ी बदलाव था। जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग बदलाव किए गए थे। इंग्लिश के अंदर यहाँ पे काफ़ी कुछ बदलाव देखने के लिए मिला था, है ना। अगर बात की जाए मैथ्स के अंदर तो वहाँ पे आप सभी के जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा डाले गए थे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करें और नुकसान किसका होगा, वो आपका होगा, क्योंकि जिसकी जितनी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन होगी उतना आपको समय लगेगा और समय लगेगा तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर हमें देखने के लिए मिला था कि वहाँ पे भी आपके न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिले कि आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े। जब बात आती है भाषा के अंदर तो वहाँ पे आपकी लैंग्वेज में बदलाव कर दिया गया और क्वेश्चन को इतना लंबा बना दिया गया कि अभ्यर्थी उसको थोड़ी देर तक पढ़े, है ना। जब 1-2 बार पढ़ेगा तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। इस प्रकार के TGT PGT के जब पैटर्न में बदलाव हुआ था तो बहुत सारे छात्रों को बड़ा झटका लगा था।
हालांकि वहाँ पे सीटों की संख्या सिर्फ 15,000 थी, आवेदन करने वाले भी 14-15 लाख थे, तो ऐसे में वहाँ पे ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन इस बार आप सभी जानते हैं कि पदों की संख्या सिर्फ 4,000 है। बढ़ेगी कब बढ़ेगी इसको लेकर तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टीजीटी पीजीटी के पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि इस बार जो आपका पैटर्न देखने के लिए मिलेगा पिछली बार के लेवल से थोड़ा अप ही होगा, डाउन नहीं होगा। तो उसके अनुसार अपनी प्रिपरेशन करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी एक सीट लेने में सफल होंगे। और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 4,200 प्लस 22,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, तो उसके बारे में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि कम पदों और विज्ञापन जारी होने से छात्रों में नाराजगी है। 20 को अभ्यर्थी इको गार्डन में जुटेंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में महज अगर बात की जाए तो 4,163 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन निकालने को मामले तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पदों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर युवाओं में प्रदेशव्यापी मुहिम शुरू कर दी है। अग्निपथ के बीच में 20 तारीख को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आप जानते हैं कि 20 तारीख को छात्र धरना प्रदर्शन करने पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ को लेकर माहौल काफ़ी गर्म है। लेकिन आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो मुद्दा होगा वो 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती का होगा। 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के युवा 20 जून को इको गार्डन पहुँचने वाले हैं। छात्रों के माध्यम से अपील की जा रही है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँच अपनी मांग को रखें। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इसके अलावा इंटरमीडिएट के परिणाम को लेकर। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जो परिणाम है वो आज दोपहर को जारी कर दिया जाएगा। कहाँ पे जारी होगा इसके बारे में आप सभी को यहाँ से वेबसाइट देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की है upmsp.education.in आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। एजुकेशन बस आपको edu लिखना है, एडू लिखना है, पूरा एजुकेशन नहीं लिखना है। मतलब अगर बात की जाए आप सभी के सामने वेबसाइट को लेकर तो दो वेबसाइट लिखी है, upmsp.edu.in, इसके अलावा upresults.nic.in पर आप सभी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।